इस दुनिया में काफी हद तक जंगली जानवरों को भी इंसानी मौत का कारण माना जाता है। अगर आंकड़ों की माने तो हर साल एक भेड़िया 10 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। वहीं एक शेर 22 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लेता है। एक शार्क साल भर में 6 लोगों की जान ले लेती है और क्यूट सा दिखने वाला ये हाथी लगभग 500 लोगों की जान ले लेता है। हिप्पोपोटामस भी इस रेस में हाथी के बराबर ही है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक एक मगरमच्छ है जो हर साल 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। लेकिन इस मामले में सांप इन सब में चैंपियन है। पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण ये सांप ही होते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज हम आपको 7 ऐसे खतरनाक जानवरों के हमले से बचने के तरीके बताएंगे जो इन खतरनाक जानवरों से आपको या किसी दूसरे को बचाने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में है शार्क। खुशी की बात यह है कि शार्क की 150 प्रजातियों में से सिर्फ 20 ही ऐसी हैं जो इंसानों पर हमला कर सकती हैं, और इन 20 प्रजातियों में कई तो ऐसी हैं जो इंसानों को अपना खाना नहीं समझती। वो सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही इंसानों पर हमला करती है। ऐसे में शार्क से बचने के लिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि शार्क आपके पास आए ही ना। इसके लिए आपको अपने ब्लड और यूरिन को पानी के संपर्क में आने से रोकना होगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए शार्क के सूंघने की क्षमता कई मील दूर तक होती है, लेकिन फिर भी शार्क आपके सामने आ भी जाए तो कभी भी इसके सामने पीठ फेर के मत भागिए। कोशिश कीजिए कि आप इसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटते चले जाएं। ऐसे में हो सकता है शार्क आप पर हमला ना भी करे, लेकिन अगर आप पीठ दिखाकर भागेंगे तो शार्क आपको अपना शिकार समझकर अपने जबड़ों में दबोच लेगी। अगर शार्क ने आपको बाइट कर लिया तो ऐसे में आपको भगवान ही बचा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चांस मिले तो शार्क की आंखों और गलफड़ों पर जोर जोर से पंच कीजिए। इससे शार्क को असहनीय दर्द होगा और हो सकता है वह आपको छोड़ के वहाँ से भाग जाए। नंबर 5 पर है कंगारू। जी हाँ, हैरानी की बात है कि कंगारू जैसा क्यूट जानवर भी इंसानों पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब उन्हें किसी इंसान या जानवर से खतरा महसूस होता है। अगर कोई कंगारू आपके ऊपर अटैक करने लगे तो आपको धीमी आवाज में धीरे धीरे खांसना है। इससे कंगारू को लगेगा कि आप काफी बीमार हो, और कंगारू बीमारी के आसपास जाना कतई पसंद नहीं करते। कंगारू के सामने भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कितना भी तेज भाग लीजिए वह आपको सिर्फ 2-3 जंप में ही पकड़ लेगा। इसीलिए भागने से बेहतर है आप टेढ़े खड़े होके अपना एक हाथ आगे की तरफ कर लें। इससे कंगारू का पंच इतना असरदार नहीं होगा और आप धीरे धीरे उसकी टेरिटरी से बाहर निकल जाएं। नंबर 5 पर है शेर। अगर आपका सामना किसी शेर से हो जाए तो इसके आगे भागना बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर है कि आप शेर की आंखों में लगातार घूरते रहिए, अपनी नजरें इधर उधर मत कीजिए। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो इसे शेर हमला करने का सही मौका समझेगा। शेर डर को महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसे जरा भी महसूस ना होने दे कि आप डरे हुए हैं। शेर के सामने जितना हो सके बड़ा दिखने की कोशिश कीजिए। अपनी बाहों को ऊपर की तरफ फैला लीजिए। अगर आपके पास कोई जैकेट है तो उसे भी ऊपर उठा लीजिए। ऐसे में आप शेर को काफी खतरनाक दिखाई पड़ोगे और शेर आप पर हमला करने से बचेगा। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी इन हरकतों का शेर पर कोई असर नहीं हो रहा है तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ शेर के ऊपर दहाड़िए। इससे शेर आपको बेफिजूल का खतरा समझेगा और आपसे दूर रहेगा। नंबर 4 पर है हाथी। वैसे तो हाथी को काफी समझदार और इंसान का काफी अच्छा मित्र माना जाता है, लेकिन ये इंसानों पर हमला करने के मामले में भी काफी बदनाम है। ज्यादातर ऐसा वह तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को आपसे कोई खतरा है। अगर आप किसी हाथी के पास से गुजर रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर उसकी सूंड पीछे की तरफ मुड़ी हुई और कान भी पीछे की तरफ सटे हुए हैं तो समझ लीजिएगा कि वह हाथी काफी गुस्से में है और आपके ऊपर हमला करने वाला है। ऐसे में हाथी के हमले से बचने के लिए उसके आगे भागिए मत। कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो आपके और हाथी के बीच में रुकावट बन सके, जैसे कि कोई पेड़ या फिर कोई चट्टान। अगर आप ऐसी किसी चीज के पीछे छुप जाते हैं तो हाथी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वह अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश करेगा। नंबर 3 पर है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा। वैसे तो ये दिखने में काफी क्यूट होते हैं, लेकिन इनकी क्यूटनेस पर मत जाइए, क्योंकि इन्हें काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। काफी भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दरियाई घोड़े हो सकते हैं तो गहरी और घनी झाड़ियों से दूर ही रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सूखे के समय में जब पानी का लेवल काफी नीचे चला जाता है तो यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए झाड़ियों की छांव में छुप जाते हैं। अगर कोई हिप्पोपोटामस आपके सामने आ जाए तो तुरंत भागकर किसी ऐसे पेड़ या चट्टान पर चढ़ जाएं जहां पर वह हिप्पो नहीं चढ़ सकता। नंबर 2 पर है सांड। याद रखिए, एक गुस्साया हुआ सांड
हमेशा हलचल पर अटैक करता है, न कि किसी लाल या फिर किसी दूसरे रंग पर। इसीलिए कोई गुस्सैल सांड अगर आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे तो भागिए मत, एकदम सीधे खड़े हो जाइए। और अगर आपके हाथ में कोई टोपी या फिर कुछ भी सामान है तो उसे अपने से दूर फेंक दीजिए। ऐसा करने से वह सांड जो आपकी तरफ आ रहा था वह उस फेंकी हुई चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सांड का यह व्यवहार काफी सारी स्टडीज में भी साबित हो चुका है। नंबर 1 पर है क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर। धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और खतरनाक जबड़ों का खिताब इसी खूंखार जानवर के पास है। ऐसे में इसके लिए एक इंसान की बॉडी एक केक के बराबर है। अगर आप इसके जबड़ों में फंस जाएं तो अपनी पूरी ताकत के साथ इसकी आंख और गले पर अटैक करने की कोशिश कीजिएगा। इसके ये दोनों पार्ट मोस्ट सेंसिटिव माने जाते हैं। इससे मगरमच्छ को काफी ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है वह आपको छोड़कर वहाँ से भाग जाए। अगर कोई मगरमच्छ आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे तो आपको अपनी पूरी ताकत के साथ शोर मचाते हुए सीधे भागने की बजाय जिग-जैग भागना है। इस तरह भागने से मगरमच्छ को आपको पकड़ने में काफी परेशानी होगी। अगर आप किसी लेक में नहाने के लिए कूद चुके हैं और आपको बाद में पता चलता है कि कोई मगरमच्छ आपकी ही तरफ आ रहा है तो समझ लीजिए आप गए काम से। लेकिन फिर भी आप एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले पानी में कोई भी हलचल मत मचाइए, धीरे से पानी के अंदर डुबकी लगा जाइए और पानी के अंदर ही अंदर पानी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप जरूर बच जाएंगे। तो ये थे दोस्तों 7 खूंखार जानवरों के हमले से बचने के तरीके। आगे आने वाले वीडियो इसी तरह इंफॉर्मेटिव होंगे, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगता है।